ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन वाइंडिंग टू अनदर वाइंडिंग विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग्स। इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बट मे बी इन डिफरेंट वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर जो है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है बगैर किसी कनेक्शन के। बट ये हो सकता है कि उसका वोल्टेज कम या ज़्यादा हो। जैसे कि आप डायग्राम में आप देख ही रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट करंट जैसे हम देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग यानी इनपुट जैसे कि आप देख रहे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे हम इनपुट देते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा तैयार हो जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं लीकेज फ्लक्स, जो लीकेज फ्लक्स कोई काम का नहीं होता। तो प्राइमरी वाइंडिंग ये तो एक मेन फ्लक्स हो गया। अब प्राइमरी वाइंडिंग से देखिए आपको जो कोर दिख रहा है, तो कोर से ये इसका सेकेंडरी में जाता है और सेकेंडरी से आउटपुट हो जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो कोई भी हम कॉइल को जब इनपुट देते हैं तो वो क्या है कि लोहा चुंबक बना देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार कर देता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स वो कोर के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग पर आ जाता है। तो सेकेंडरी पे करंट जब आ गया तो फिर वो मैग्नेटिक होकर वो करंट निकालना शुरू करता है। तो इसी तरह ये वर्किंग है इसका। कि आप देख रहे हैं हमारे राइट में कि एक फर्स्ट कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2 से हम इसको समझते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स इसमें गया और वो इंड्यूस वोल्टेज हो के फ्लक्स से पूरा मैग्नेटिक वगैरह कॉइल से, यानी कि जैसे हम इनपुट देते हैं V1 में, तो वो कॉइल क्या होता है कि वो चारों तरफ चुम्बक बन जाता है और चुम्बक बन के फिर वो ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ चले जाता है, तो वो इंड्यूस वोल्टेज हो के आउटपुट हो जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक सिंबल है ट्रांसफार्मर का, जो कि ये दर्शा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और जो बीच वाली लाइन दिख रही है वो कोर को ऑब्जेक्ट कर रहा है। और कोर जो वोल्टेज होता है, कोर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह ऑब्जेक्ट करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को वो कनेक्ट करता है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में जो मेन कंस्ट्रक्शन है, उसका जो निर्माण है वो एक प्राइमरी वाइंडिंग का होता है और एक मैग्नेटिक फोर ट्रांसफार्मर का होता है और तीसरा सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का होता है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार करता है कब, जब वो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल सोर्स से। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स से जब कनेक्ट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपना तैयार कर देता है। हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो स्प्रिंग की तरह लिपटा होता है बीच में, तो उसको बोलते हैं कोर। तो कोर पे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो जिस तरह हमने अभी फ्लक्स की बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक कोर बनाता है, तो वही प्राइमरी वाइंडिंग पे जैसे ही आता है तो उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कोर पर आता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग से कोर से होते हुए वो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जाता है, तो वो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो डिजायर आउटपुट होता है फिर वो हो जाता है ट्रांसफ़र, मतलब आउटपुट का ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर उसका आउटपुट ट्रांसफ़र, डिजायर आउटपुट वोल्टेज। ये जो वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर से निकल रहा आउटपुट, ये लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो बात है अपनी है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, तो अपने को यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसफार्मर मिलते हैं। जैसे कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को रिड्यूस करता है, और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तो इसकी डिटेल में जानते हैं। अब हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका इनपुट वोल्टेज कम होता है और आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में और इनपुट वोल्टेज कम होता है और इनपुट वोल्टेज कम होता है और आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। दोनों में फ़र्क यही है कि इनपुट का फ़र्क है। स्टेप डाउन के अंदर में इनपुट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा निकालेगा, और स्टेप अप में इनपुट ज़्यादा होगा और इनपुट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा निकालेगा, और स्टेप डाउन में इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम निकालेगा।
इस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका जो टर्न है वो कितना कम है और आउटपुट में देखो टर्न 20 हो रहा है, यानी इनपुट इसका कम है और आउटपुट ज़्यादा है। इसकी वजह से 10 A लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखो इसका 2.5 A तक के जाएगा आउटपुट, यानी कि प्राइमरी में इनपुट वोल्टेज कम और सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें देख रहे हैं कि आप प्राइमरी के अंदर में इनपुट वोल्टेज हाई है तो सेकेंडरी से हमारा आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम निकल रहा है और इसका टर्न भी ज़्यादा है और इसका टर्न कम है। प्राइमरी का टर्न 50 है और सेकेंडरी का टर्न 10 है। तो ये है इसका। और ये समझ लो कि हमारा ट्रांसफार्मर जब एम्पेयर को बढ़ाता है तो वोल्टेज को कम कर देता है और वोल्टेज को बढ़ाता है तो एम्पेयर को कम कर देता है। बस मोटा मोटा आप ये ध्यान में रखो कि ये इंक्रीज और डिक्रीज का काम है, अप एंड डाउन का काम है, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जो यानी इसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, एम्पेयर कम, वोल्टेज एम्पेयर ज़्यादा रहेगा तो फिर वोल्टेज कम। मल्टीमीटर पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि किस में ओम ज़्यादा आ रहा है और किस में कम आ रहा है। वो तो वाइंडिंग के अकॉर्डिंग होता है कि किस में वाइंडिंग का टर्न्स ज़्यादा है। ज़्यादा और कम का फ़र्क होता है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। ओम्स का हमको देखना नहीं है, खाली हमको देखना ये है कि नो बीप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, बीप नहीं आना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, तो दैट मीन्स हमारा ओके रहेगा, नो बीप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर जब भी ख़राब कहलाएगा जब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में आपस में अगर बीप आ जाए। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। अब चलते हैं आगे की तरफ, और ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, बीप का ही थोड़ा देखना है। और अगर टाइप की बात करें तो एक सॉलिड टाइप आता है और एक SMD टाइप ट्रांसफार्मर आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो सॉलिड टाइप और SMD टाइप ट्रांसफार्मर आता है। तो इसका कैसा है कि ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहे हैं ना तो ये लैपटॉप में यूज़ होंगे ना डेस्कटॉप में यूज़ होंगे, ये सिर्फ SMPS या जो पावर सप्लाई होता है उसी में यूज़ होता है। और ये जो दूसरा टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसको हम SMD ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड में और लैपटॉप मदरबोर्ड में लैन जो एरिया होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वो एरिया में आपको ये दिखने को मिलेंगे। और ये तो लाइन पोर्ट की तरफ मिलेगा, प्लस ये लाइन कार्ड के अंदर में भी एक लाइन कार्ड होता है, अलग से एक कार्ड आता है डेस्कटॉप में, तो वो लाइन कार्ड के अंदर में आपको ये SMD ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको बहुत से लोग जो प्रोफेशनल है वो लाइन बूस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन को बूस्ट करता है, लाइन का नेटवर्क को बूस्ट करता है। लाइन एम्पलीफायर बोलते हैं, लाइन के सिग्नल को बूस्ट करता है। एक तरफ का एक और ट्रांसफार्मर आता है जो कि इन्वर्टर बोलते हैं, जो कि हमारी LCD स्क्रीन के लिए मतलब होता है। ये LCD के अंदर में जो CCFL लगा हुआ होता है उसको सप्लाई देने के लिए इस तरह का इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। एक्चुअली में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, लो वोल्टेज लेके हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और ये आपको CCFL, ये तुम्हारा LCD स्क्रीन के अंदर में ये इन्वर्टर जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। ये LCD स्क्रीन में आपको टीवी के LCD स्क्रीन में देखने को मिलेगा। एक्चुअली में इसके अंदर में इनपुट जो आता है DC वोल्टेज आता है और जो आउटपुट निकलता है वो AC वोल्टेज निकलता है। इसका DC इनपुट और AC आउटपुट जो हो रहा है वो बेसिकली 350 से लेके 800 950 तक के इतना हाई वोल्टेज आउटपुट करता है ये। तो क्या हुआ, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, जो कि इन्वर्टर भी बोलते हैं LCD स्क्रीन के लिए। इसी तरह के वीडियोस को जुड़े रहिए, इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी प्रैक्टिकल वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।